गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 हम पढ़ेंगे व्याकरण चैप्टर 12। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि कहलाता है दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण के पहले वर्ण के मिलने से जो विकार पैदा होता है वह संधि कहलाता है। जैसे भानुधन उदय में ऊ प्लस ऊ मिलकर के क्या बन गया? बड़ा ऊ बना। हिम प्लस आलय में आ प्लस आ मिलकर के आ बनता है हिमालय। तो इस प्रकार हमारी परिभाषा क्या हुई? अंडरलाइन कर लीजिए। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो किसका मेल होता है यहाँ पर? संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो संधि में किसका मेल होगा? वर्णों का। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार या परिवर्तन भी हम कह सकते हैं, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। किसका मेल हो? यहाँ पर स्वरों का मेल हो। तो यहाँ से हमको यहीं से समझ में आ जाता है कि स्वर संधि तो मतलब किसका मेल हो? स्वर का मेल हो। तो जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। जैसे मत धन अनुसार, तो यहाँ पर ता में कौन सा क्या लगा हुआ है? यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है और यहाँ पर भी छोटा आ की मात्रा है। तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। इसलिए ये क्या बन गया? बड़ा आ बन गया मतानुसार। दिन धन ईश, दिनेश, छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। सुर धन इंद्र, सुरेंद्र, तो क्या बनेगा? ये सुर धन इंद्र करेंगे तब छोटा आ प्लस ई मिलकर के ए बन जाता है। ठीक है, इसलिए ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो दीर्घ संधि क्या कहलाती है? हिंदी में स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे ह्रस्व और दीर्घ, है ना। ह्रस्व और दीर्घ के बारे में मैंने आपको पहले स्वर के जब पढ़ाया था तब बताया था कि ह्रस्व और दीर्घ क्या कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर कहलाते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। तो ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, मतलब ये जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये किस में आएंगे? ह्रस्व में आएंगे, क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है। और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और आओ, ये दीर्घ स्वर में आएंगे क्योंकि इनको बोलने में एक मात्रा काल से अधिक का समय लगता है। तो जब ह्रस्व और दीर्घ स्वर छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आदि परस्पर निकट आ जाएं तो दोनों के मेल से दीर्घ ही बनता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बनता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे छोटा आ है और बड़ा आ है, तो छोटा आ और बड़ा आ मिल करके क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। ये किस में आएगा? दीर्घ संधि में। इसलिए ये कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, क्योंकि बनता क्या है? दीर्घ स्वर बनता है। चाहे छोटा मिले या ह्रस्व मिले या दीर्घ मिले, बनेगा दीर्घ ही। तो जैसे उदाहरण देखिए, छोटा आ प्लस छोटा आ क्या बना? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस छोटा आ, बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ प्लस बड़ा आ ही बनेगा। छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई बनेगी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनेगी। इसी तरह आगे देखिए, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानुधन उदय, मधुधन ऊष्मा, मधुष्मा, भूधन उत्सर्ग, भूसर्ग, भूधन भूधर्व। इसके बाद आता है गुण संधि। यदि स्वर छोटा आ, बड़ा आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो क्रमशः ए और ओ हो जाता है तथा ऋषि आने पर अर हो जाता है। ऋषि के आने पर क्या होता है? अर हो जाता है। इस परिवर्तन को गुण संधि कहते हैं। जैसे तो ये आपको अंडरलाइन करवा दिया है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये आपको लर्न कर लेंगे तो आपको संधि ईजी पड़ेगी। तो जैसे आ प्लस ई क्या बनेगा? ए बनेगा। छोटा आ प्लस बड़ी ई, ए बनेगा। बड़ा आ प्लस छोटी ई, ए बनेगा। ये आपको लर्न करना होगा, ठीक है, इसे लर्न कर लीजिएगा। बड़ा आ प्लस बड़ी ई, ए बनता है। आ प्लस ऊ, ओ बनता है। आ प्लस ऊ, ओ बनेगा। आ प्लस बड़ा ऊ, ओ बनेगा। आ प्लस ऋषि अर बन जाता है। आ प्लस ऋषि अर बनता है। और छोटा आ प्लस बड़ा ऊ, ओ बनता है। आपके इसमें देखिए उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे परधन उपकार, परोपकार,
महाधन उत्सव महोत्सव, सरिता धन ऊर्मी सरितोर्मी, राजा धन ऋषि राजऋषि, महाधन ऋषि महाऋषि, सूर्यधन ऊष्मा सूर्योष्मा। इसके बाद आता है वृद्धि संधि, अंडरलाइन कर लीजिए। यदि स्वर छोटा आ बड़ा आ के बाद ए ऐ ओ और औ आए तो क्रमशः ए ऐ और ओ हो जाता है। इस परिवर्तन को वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे आ प्लस ए ऐ, आ प्लस ए ऐ, आ प्लस ए ऐ, आ प्लस ए ऐ, आ प्लस ओ आओ, आ प्लस औ आओ, आ प्लस औ आओ, आ प्लस ओ आओ। तो जैसे ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, इसे लर्न कर लीजिएगा। लोक धन ऐषणा लोकेशणा, सदा धन एव सदैव, परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। इसके बाद आता है आपकी यण संधि। जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि स्वर के बाद कोई अन्य स्वर आए तब छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या ऊ और ऊ के स्थान पर व और ऋषि के स्थान पर रा हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जब छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि स्वर के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तब छोटी ई बड़ी ई के स्थान पर या ऊ और बड़ा ऊ और वा और ऋषि का स्थान पर रा हो जाता है। इस परिवर्तन को यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अन्य स्वर कोई भी आ जाए ई के साथ तो क्या बन जाएगा, या बनेगा। बड़ी ई के साथ कोई और अन्य स्वर आ जाए तो या बन जाएगा। ऊ प्लस कोई भी अन्य स्वर आ जाए यहाँ पर तो वा बनेगा। ऋषि प्लस अन्य स्वर कोई भी आ जाता है तो रा बन जाएगा। जैसे यदि धन अपि क्या बनेगा, यद्यपि। देवी धन अर्पण दिव्यार्पण, सुधन आगत स्वागत, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। इसी तरह आता है आपकी अयादि संधि। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो ए के स्थान पर ऐ, ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आ हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादि संधि कहते हैं। ये जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन करवाया है आप इसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ए प्लस अन्य स्वर आय बनेगा, ऐ प्लस अन्य स्वर आय बनेगा, ओ प्लस अन्य स्वर औ बनेगा, औ प्लस अन्य स्वर आओ बन जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, शे धन अन शयन, गय धन अक गायक, भो धन अन भवन, नौ धन इक नाविक। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को फिर से संधिपूर्ण अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सदैव सदा धन एव सदैव, जगदीश जगत धन ईश जगदीश, मत धन उत धन हार उद्धार, तत् धन अनुसार तदानुसार। व्यंजन संधि 3 प्रकार से होती है। व्यंजन का स्वर के साथ मेल होने पर जैसे त धन व्यंजन आ स्वर द, तद्धन अनुसार तदानुसार, ता व्यंजन प्लस आ स्वर द स्वर का व्यंजन के साथ मेल होने पर जैसे ऊ प्लस छ उच्च, ई प्लस छ इच्छ। व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने पर जैसे त धन ट, ता धन ज। व्यंजन संधि बनाने के नियम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का च ट ता प के बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण अथवा यार अलावा या कोई स्वर आए तो का च ट ता प के स्थान पर क्रमशः ग ज अंगा दा व हो जाता है। जैसे का प्लस आ गा बनेगा, चा प्लस आ जा बनेगा, ता प्लस भा दा बनेगा। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का चाटा तापा के बाद माँ न आए तो का चाटा तापा के स्थान पर क्रमशः अंगा इया अड़ा और माँ हो जाता है। जैसे है वाग मैं, तो वांग में क्या हो जाएगा, वाग प्लस मैं, सट मुख सट धन मुख, अप धन मैं अम्मै, अच धन नाश अन्नास, सत धन मार्ग सन्मार्ग, सट धन मास सडमास। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार या पहले वर्ण पहले वाले वर्ण का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे माँ प्लस का अंगा, ता प्लस माँ ता प्लस ता न। यदि माँ वर्ण के बाद यार अलावा शाह साहा आए तो माँ अनुसार अंग हो जाता है। जैसे माँ प्लस य क्या होगा अम, माँ प्लस ल अम, माँ प्लस शाह अंग और माँ प्लस हा अंग। तो क्या बनेगा, जैसे संयोग, तो संयोग का क्या बनेगा, सम धन योग संयोग, संलग्न सम धन लग्न संलग्न, संशय सम धन शय संशय, सम धन हार संहार। ये आप सारे फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जहाँ टिक लगवाया है इसे आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद आती है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हा विसर्ग प्लस हा, ओ विसर्ग प्लस ता, श मनः धन हर मनोहर, नमः धनते नमस्ते, चाह विसर्ग प्लस चा, श विसर्ग प्लस बा, ओ। तो जैसे दुश्चरित, तो दु प्लस चरित दुश्चरित, मनः धन बल मनोबल। विसर्ग संधि बनाने के नियम, जब विसर्ग से पहले कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे आपका देखिए विसर्ग प्लस आ ओ, विसर्ग प्लस गा ओ, विसर्ग प्लस जा ओ, विसर्ग प्लस आ ओ, तो क्या बनेगा मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल, यश धन गान यशोगान, सरह धन जा सरोज, पया धन धर पयोधर। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण अथवा यार अलावा आए तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस धा र, नी प्लस धन निर्धन, विसर्ग प्लस जा रा, दुर्धन जन दुर्जन। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर अथवा बाद में च छ शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ता या सा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ प्लस आ हो तो बाद में कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ए विसर्ग का लोप, अतः धन एव अतएव। ठीक है, इस तरह आप संधि पढ़ लीजिएगा। जो डाउट हो डाउट क्लास से पूछ लीजिएगा।